श्रीवास्तव 10 की दमदार डिबेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद देखिए बढ़ता ही जा रहा है, गहराता ही जा रहा है। दरअसल 11 जुलाई से पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। कांवड़ रूट पर आस्था के मद्देनजर दुकानदारों, होटल मालिक और ढाबा मालिकों के लिए सही नाम और पहचान बताने के आदेश जारी हैं। लेकिन सही नाम और पहचान बताने की बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। अब कांवड़ रूट पर चेकिंग को सीधे आतंकवादियों का एजेंडा बताया जा रहा है, आतंकी से जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ योगी सरकार और धामी सरकार की तरफ से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के साथ साथ आस्था को लेकर विशेष तैयारी हो रही है। कांवड़ रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने को लेकर आदेश जारी हुआ, लेकिन इसे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने पहलगाम आतंकी हमले से इसकी तुलना कर दी। उधर ओवैसी भी सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन फैसले पर सवाल उठाने वाले कोई भी नेता ये नहीं बोल पा रहे कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर अपनी दुकान चमका रहे हैं, अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं, दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, आखिर उनकी सजा क्या होनी चाहिए? आखिर वो क्यों अपनी पहचान दूसरा बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? असल पहचान छुपाना क्यों जरूरी है? क्या असल पहचान बताकर कारोबार नहीं चल सकता? वहीं बीजेपी ऐसे जालसाजों, धोखेबाजों के साथ खड़े सियासतदानों से पूछ रही है कि नाम छुपाकर काम करने वालों के साथ वो क्यों है। आज हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी से शुरू हुई सियासत पर अब पूरे देश में संग्राम छिड़ गया है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूटों पर दुकानदारों, होटलों, रेस्टोरेंट और उससे जुड़े लोगों की असल पहचान बताने का आदेश क्या दिया, इस पर विरोधियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। वो पानी पी कर सरकार को ऐसे कोसने लगे जैसे कोई देश विरोधी फैसला ले लिया गया हो। सपा के नेता एसटी हसन ने तो इस फैसले की तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से कर दी, और जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो वो सफाई तो देते नजर आए, लेकिन तेवर में कोई बदलाव नहीं था। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं, उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? एसटी हसन इधर यूपी सरकार के फैसले को लेकर हमलावर थे, उधर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनसे सुर में सुर मिलाते हुए नेम प्लेट वाले फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेकने आ गए। एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा उसका नाम गोपाल है। नेम प्लेट वाली सियासत अभी अपने चरम पर है। नेता इसे लेकर राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं में कोई ये नहीं कह रहा कि ऐसा फैसला लेने के पीछे सरकार की असल वजह क्या है। पहचान वाली पॉलिटिक्स की एक पिक्चर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है यूपी के मेरठ की। अगर आप देखेंगे इस ढाबे का नाम, तो इसका नाम है एन ढाबा शुद्ध शाकाहारी। अगर एक बार ऊपर दिखाइए, जो बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एन ढाबा लिखा हुआ है, और बगल में देखेंगे आप तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है। प्रथम दृष्टया जो है वो ये प्रतीत होगा कि ये एक हिंदू ढाबा है और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी जो व्यंजन है वो मिलता है। तो लोग जो है वो यहाँ पहुंचते हैं, और एन से क्या मतलब है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि ये एक जो है हिंदू ढाबा है, और यहाँ पर आकर जो लोग हैं वो रुकते भी हैं बड़ी संख्या में, और एएन का मतलब क्या है ये उनको पता नहीं होता। ये कंफ्यूजिंग नाम है। लेकिन ये ढाबा किसका है, संचालक कौन है, उनसे एक बार हम कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर क्या नाम है उनका और क्या संचालक है, क्या कहते हैं। अच्छा, ये ढाबा आप एएन के नाम से चलाते हैं, एएन का फुल फॉर्म क्या है, कुछ पता है आप? नहीं भैया। एएन क्यों रखा आपने नाम? भैया एएन हमें नहीं पता, एएन ओनर ने रख रखा है, हमने रेंट पे ले रखा है। आपने रेंट पे ले रखा है, तो क्या नाम है मालिक का जो इसको ओनर है? उसका रईस नाम है। रईस, ये मालिक का नाम है या ओनर जो चला रहे?
जो जमीन ओनर है। और जो ढाबा चला रहे हैं उनका नाम क्या है? गुलफाम अंसारी। पहचान छुपाकर लोगों को गुमराह करने वाला ये कोई इकलौता ढाबा नहीं है। अब मुजफ्फरनगर का ये ढाबा देखिए, नाम है पंडित वैष्णो ढाबा, लेकिन असल पहचान कुछ और ही निकली। पंडित वैष्णो ढाबे पर जब चेकिंग हुई तो वहां चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गोपाल बनकर जो शख्स वहां काम कर रहा था वो असल में तजम्मुल निकला और उसने इस बात को नवभारत के कैमरे पर कबूल भी किया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी इन्होंने पैट तारी, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। मैं हिंदू झूठ क्या काम करते हो होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा रहा, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक क्या नाम है उसका? सनम्बर। सनम्बर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या अब असली नाम है मेरा तजम्मुल। जो कपड़े उतार कर पहचान चेक करने का आरोप यशवीर महाराज पर लगाया जा रहा है, उसे इस ढाबे के मैनेजर ने झूठा करार दिया। बोले बे क्या नाम, तो मैनेजर है यहाँ का? मगर हाँ जी साहब मैनेजर, और मैं मैनेज कर रहा हूँ फिलहाल। वो सनोवर कहाँ है? मगर जी सनोवर थोड़ी बहुत देर पहले तो यही था, फोन आया किसी का, पता नहीं कहाँ चला गया। बोला अच्छा कहाँ? बोला तू बड़ा वो कर रहा तरफदारी, उसकी पैंट नहीं खोली। मगर साहब यहाँ पैंट वैंट किसी की नहीं खुली, मैं 24 घंटे यही हूँ। और साहब कोई झूठ सच की क्या गुंजाइश, सच बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। विरोधियों ने कांवड़ रूट पर सही नाम और पहचान बताने वाले अभियान पर सवाल उठाए तो बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया और पूछा कि अगर मुसलमानों की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है तो फिर हिंदू की पवित्रता की बात पर सियासत क्यों? ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादियों को उकसाने वाला जाकिर नायक शांति का मसीहा दिखता है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन ओसामा जी दिखता है। भारत पर 26/11 हमले का मुख्य किरदार हाफिज सईद हाफिज साहब दिखता है। ऐसे ही लोगों को कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दी, तो ये कांग्रेस की एक बार पुनः घनघोर हिंदू विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी और न सिर्फ विरोधी बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम को लांछित और अपमानित करने की कुत्सित मनोवृत्ति का प्रतीक है। दूसरी तरफ इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद अब हिंदू संघर्ष समिति ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट पर तलाशी अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने घटना के बाद लखनऊ तक चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। मतलब बवाल अभी थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए, खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए मनीष शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जुड़े हुए। स्वागत है मनीष जी। अब निजेश अवस्थी जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा है कांग्रेस नेता, शर्मा जी स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और सैयद जवाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, सबसे पहले तो आपके पास ही आऊंगी। जिसे गोपाल बता करके आप लगातार सवाल उठा रहे थे वो तो निकला तजम्मुल, और सबसे बड़ी बात यह है अब आपको समझ में आया कि क्यों बोला जा रहा है भाई कि अपने दुकान की असली पहचान बताओ, अपना धर्म अपना नाम बताओ, क्योंकि ये हो रहा है। पंडित वैष्णो ढाबा के मालिक का नाम सनोवर है, जिसे गोपाल बता रहे हैं वो तजम्मुल है। कहेंगे कुछ अब भी? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये अधिकार कौन देता है? अभी मैं एक हिंदू संगठन का नाम सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि वो जाके चेकिंग करेगा। क्या योगी सरकार में कोई प्रशासन नाम की चीज है या प्रशासनिक अधिकारी सो रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, ये अधिकार कौन देता है उस संगठन को कि वो जाके चेकिंग करे? ये चेकिंग के लिए प्रशासन है कि नहीं? यही हमारी दिक्कत है। हमारी दिक्कत यह है, अगर प्रशासन के अधिकारी चेक करे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है,
लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब चेकिंग करने का ठेका विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग और ये हिंदू संगठन के लोग ले लेते हैं। इनको कौन सा अधिकार देता है? मैं कानून का विद्यार्थी हूँ मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ इनको कौन राइट देता है? उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल हो, उत्तर प्रदेश की सुनिए मेरी सरकार बात, आपको पिछले साल की भी कांवड़, मैं समझ गई आपकी बात, आपको पिछले साल की कांवड़ यात्रा भी याद होगी। वहां प्रशासनिक अधिकारी जाकर के ही नाम पूछ रहे थे, अभी भी जो पुलिस की टीम है वो जाकर नाम पूछ रही है। कानून हाथ में लेने को हम भी गलत कहते हैं, लेकिन आपको दिक्कत इस बात से क्यों है कि अगर किसी को उसके पहचान बताने की बात कही जा रही है, पूछी जा रही है, इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मैं ये जानना चाहती हूँ। पिछले जब इस तरह के आयोजन हुआ था पिछली बार भी, माननीय कोर्ट ने इस नेम प्लेट के ऊपर रोक लगाने का काम करा, न्यायालय ने रोक लगाने का काम किया। तो सरकार क्या न्यायालय से भी ऊपर हो गई है? ये देश और प्रदेश जानना चाहता है। और क्यों इन विषयों को लाया जा रहा है? क्यों इन विषयों को क्यों लाया जा रहा है? सुनवाऊं क्या आपको? एक बार फिर से सुनवा दूं क्या? कि जो पहले खुद को गोपाल बताया था, जिसके नाम पर आप लोग बहुत राजनीति कर रहे थे, वो क्या निकला? अभी भी आप समझ नहीं पाए क्यों बोला जा रहा है? देखिए, मैं आपकी बात को ये कहना चाहता हूं कि क्या प्रशासन के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? बिल्कुल नहीं सो रहे। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को और ये हिंदू संगठन का नाम आप ले रही थी, इनको ठेका। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्या आप इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं? गोपाल नाम बताकर मुजम्मल अपनी पहचान छुपा रहा है, ये है हिंदू भावनाओं की आस्था के साथ खिलवाड़ या नहीं है आपके हिसाब से? मैं इतना जानता हूँ है या नहीं है भुवन भास्कर? मैं ये कह रहा हूँ जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन करे। अगर कोई अन्य आपका वोट बैंक का खेल खराब हो जाएगा, इसीलिए शायद आप बोलना नहीं चाहते हैं, बस यही बात है। आपका वोट बैंक का खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ मनीष शुक्ला जी। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम जो है 2019 का, उसमें सीधे सीधे इस बात का जिक्र है कि भाई किसी भी ग्राहक को, कस्टमर को ये बात जानने का अधिकार है कि वो जहां से सामान खरीद रहा है उसकी पहचान क्या है, उसके पास FSSAI है या नहीं है, वहां लाइसेंस है या नहीं है, मतलब उसको पूरी जानकारी अगर वो पैसे दे रहा है तो हासिल करने का अधिकार है। तो भाई क्या आपत्ति है फिर विपक्ष को इससे? देखिए श्वेता जी, जब चैनल पर समाजवादी पार्टी और अन्य इंडी गठबंधन के लोग बैठेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का हवाला नहीं देंगे, जो उपभोक्ता को सीधे सीधे अधिकार देता है कि कोई दुकानदार या प्रतिष्ठान वो रेट लिस्ट लगाए, क्या सामग्री बेच रहा है लगाए और प्रोपराइटर का नाम लिखे। इनके ST हसन अखिलेश यादव के कहने पे तो कांवड़ यात्रियों को पहलगाम के आतंकवादियों से तो सीधे सीधे जी विषय एक ही है, उन्होंने कोई गलत विषय नहीं किया। डॉक्टर साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही विषय कहा है कि कौन सा अधिकार देता है आपको पैंट उतरवाने के लिए? वो तो आतंकवादी कृत्य हो गया। ये कौन सा राइट देता है? जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, आपने सुना? छुपाने वालों के साथ आपने सुना? मैनेजर ने खुद कबूल किया है, जो गोपाल जिसके नाम पर पहले आप लोग ये कार्ड खेल रहे थे, उसने खुद कहा कि मैं तो दरअसल तजम्मुल हूं और पैंट उतरवाने जैसा कुछ हुआ नहीं। अगर पैंट उतारा गया तो ये गलत है, ये हम भी कहते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अपराध को आप आतंक से जोड़ देंगे? मुझे एक बात बताइए भास्कर जी, अपराध को आप आतंक से जोड़ देंगे? कि जो पैंट उतारने का कृत्य अगर होता है तो निश्चित तौर पे उनमें और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो मानवीय भावनाओं के खिलाफ है। क्या अब ये तो जांच का विषय है कि पैंट उतरी नहीं उतरी है, तो जांच होनी चाहिए इसकी कि पैंट अगर उतरी है तो मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है, बोलिए मनीष जी। हाँ देखिए, ये अखिलेश यादव के इशारे पर ST हसन ने बयान दिया। अभी देखिए जोशी जी भी उस बात को डिटो कर रहे हैं कि ST हसन ने जो कहा ठीक कहा, और जबकि उस पर FIR दर्ज है, उस पर जांच चल रही है। लेकिन उस दुर्दांत आतंकवादियों की तुलना कांवड़ियों से करना, वहां जो भक्त जा रहे हैं उससे करना, ये समाजवादी पार्टी की सोच को दर्शाता है। देखिए कितनी निर्लजता से चैनल पर बैठकर पहचान छुपाने वालों को क्या हिमायत कर रहे हैं, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसे देने का बात कर रहे हैं। अब जब चैनल पर खुल के सामने आ गया कि वो व्यक्ति का नाम गलत था, ढाबे का नाम गलत था, इसके बावजूद अखिलेश यादव जी की पार्टी निर्लजता से ऐसे पहचान छुपाने वालों के साथ खड़ी है। हमको
मुझे एक बात समझ आई है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई आपको हलाल सर्टिफिकेट तो चाहिए ना भाई, हर जगह तो आपको मुस्लिम धार्मिक भावनाओं के तो बहुत ख्याल होता है। अगर कोई हिंदू अपने पवित्र कांवड़ के यात्रा के दौरान सावन के महीने में पवित्रता चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी रोटी में कोई थूक लगा करके उसको दे दे, वो नहीं चाहता कि उसे खाना खाने से, एक अपवित्र खाना खाने से अगर उसकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, तो क्या ये उसका अधिकार नहीं है? कैसी बातें करते हैं आप? मतलब इतना सेलेक्टिव अप्रोच है आपका। अभिषेक राज का फटाफट से रुक कर लेती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुक करूंगी जो कि बजेड़ी गांव से जुड़े हुए हैं। ये वही गांव है जहां तजम्मुल, जिसका असली पहचान जिसकी तजम्मुल है, जिसने पहले अपने आप को गोपाल बताया था, उसी जगह से वो जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा आसपास के लोगों से बात करें, और जो रिपोर्ट आपने भेजी, जो लगातार हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि पहचान पूछना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हो रहा है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे एपिसोड में जो धोखा है वो किस तरीके से हुआ है वो आप समझिए। ढाबे का नाम है पंडित जी का ढाबा। अब ये पंडित जी कौन है ये अगर मैं आपको बताऊं तो मैं खुद ही, तजम्मुल यहां मौजूद है, इसी से पूछता हूं। पंडित जी का ढाबा पे आप काम करते थे जी? ये पंडित जी कौन है? सनवर। सनवर, आपने सुना तजम्मुल क्या बता रहे हैं? सनवर पंडित जी है। आपका नाम गोपाल किसने बताया था? उन्होंने रखा था। उसी ने रखा था जी। किसने? पंडित जी ने। पंडित जी ने। उसका पूरा नाम क्या है? सनवर। सनवर। आप समझिए किस तरीके से जो फरेब का खेल है वो कहां से शुरू हुआ, किस तरीके से बढ़ा, और अभिषेक एक बात मैं बता दूं दर्शकों को कि ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जिसने पहले अपना नाम गोपाल बताया था, ये वही शख्स है, पैंट उतारने का आरोप भी लगा था, अब ये शख्स मुकर रहा है और इसने अपनी असली पहचान भी बताई है। जरा इनसे पूछिए कि जैसे इन्होंने अपनी पहचान छुपा करके ये दुकान खोल रखी थी, क्या वहां पर और भी दुकानें हैं जो इसी तरह से अपनी पहचान छुपाते हैं, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं? बिल्कुल, देखिए तजम्मुल यहाँ मौजूद हैं। और तजम्मुल, आप पंडित जी के ढाबा पे काम करते थे, क्या इस तरीके से और भी इलाके में होटल ढाबे हैं जिनका नाम तो कुछ और है, मालिक कोई और है? देखो, वरना तो सही सही लिख रखा, एक ढाबा बीच में, उन्हें तो अपना नाम सही लिख रखा, प्रधान जी है। और इसके अलावा बाकी जो ढाबे हैं? बाकी ढाबे तो देखो बहुत हैं, बहुत हो, जिनमें ऐसे हैं कि मतलब नाम अलग है। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात है, सही, जो बिना नाम से चला रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं इसी गांव सैयद जवाद जी से एक फटाफट से लोगों से बातचीत हूँ। करने की। सैयद जवाद, मुझे एक बात बताइए, किस मुस्लिम धर्म स्थल के पास आपने देखा कि कोई गोपाल नाम का शख्स है जिसने झूठ मूठ का अपना नाम तजम्मुल रखा हुआ है? क्या जरूरत है? क्या आपको ये सही लगता है? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि तजम्मुल गोपाल बन जाए। तो सैयद जवाद को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। यही सवाल मैं के शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगी। आप छोड़ दीजिए वोट बैंक की राजनीति, आप किसी की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए ईमानदारी से ये बात मुझे बताइए, क्या आपको सही लगता है कि कोई अपना नाम, अपना धर्म बदलकर, झूठ बोलकर, पंडित ढाबा खोल करके लोगों की भावनाओं, आस्था के साथ खिलवाड़ करे? सही लगता है आपको? देखिए, एक ईमानदारी की जब बात की तो आपको मैं भी कहूंगा कि एक ईमानदारी से हमें भी टाइम दिया जाए, ठीक है ना? जिस तरह से हम बीजेपी प्रवक्ता को टाइम देते हैं, बिना डिस्टर्बेंस, बिना इनकन्वीनियंस के द्वारा। बिल्कुल टाइम देती हूँ। अगर आप मुद्दे पर बोलेंगे तो आपको भी पूरा टाइम मिलेगा। आप इसी बात पर बोलिए। ये कौन डिसाइड करेगा मुद्दा पे बोल रहे हैं, मुद्दा के नहीं बीच में बोल रहे हैं? टॉपिक तो हम ही डिसाइड करेंगे ना, आप थोड़ी टॉपिक डिसाइड करेंगे। ठीक है, के शर्मा, आप मुझे बताइए, आपको ये सही लगता है जब तजम्मुल गोपाल बन जाता है? देखिए, बात है, कोई भी आदमी यदि पहचान यदि गलत बताता है तो कानूनन जुर्म है, और कानून को इस पे पूरा अधिकार है कि इस पे कार्रवाई की जाए। बट ये अधिकार जो है ना, ये हमारे दादा परदादा को नहीं है, या हमारे किसी गुंडे को नहीं है, या हमारे किसी संगठन को नहीं है कि हम वो कार्रवाई करें। ये भी तो आप मानती है ना ईमानदारी से कि जो गलत हुआ, जो पैंट उतारा गया, वो भी गलत है। मैं बिल्कुल मानती हूँ। अगर पैंट उतारा गया, अभी तो वो जांच का विषय है, अगर पैंट उतारा गया तो ये बिल्कुल गलत है, हम मानते हैं। उतारा गया, राहुल गांधी की पार्टी कह रही है। तजम्मुल नहीं कह रहा है पैंट उतारा गया। राहुल गांधी की पार्टी आएगी। ठीक है, के शर्मा को बात पूरी करने दें, के शर्मा को बात पूरी करने दें, फिर मैं अवनीश जी के पास आऊंगी। बोलिए। हाँ, देखिए, आर्टिकल 15 जो कहता है, देखिए मैं एक एडवोकेट भी हूँ, और आर्टिकल 15 कहता है कि नस्ल, धर्म, जाति के और स्थान के नाम पे धार्मिक उपद्रव फैलाना, या फिर आपको तो ये भी पता होगा कि जो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम है, उसके हिसाब से एक उपभोक्ता को ये जानने का पूरा हक है कि वो कहाँ खा रहा है, क्या खा रहा है। सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। उपभोक्ता
बायर और जो दोनों की राइट है और ड्यूटी है, सेलर की जो ड्यूटी है वो आपने सही बताया, बट उसमें ये किताबें में नहीं लिखा हुआ है कि बेचने वाला का नाम होना चाहिए। तुम कौन बेच रहा, प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, दुकान के प्रोप्राइटर का मालिक का नाम होना चाहिए। दुकान का मालिक का नाम भी तो भाई, दुकान के मालिक का नाम सनोवर है और दुकान का नाम पंडित वैष्णव ढाबा है। ये अरे के शर्मा जी, आप उपभोक्ता अधिनियम नियम की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ। उपभोक्ता अधिनियम मुझे एक बात बताइए ना, नाम तो दुकान का पंडित वैष्णव ढाबा है ना, नाम दुकान का पंडित वैष्णव ढाबा क्यों है सनोवर के नाम का, दुकान के नाम का, बताइए। नाम लिखना पता है, लेकिन कौन बेचने वाला दलित है, मुस्लिम है, सनोवर अगर अपनी दुकान का नाम पंडित ढाबा रख दे सही है। उपभोक्ता अधिनियम की बात कर रहा है, आप ध्यान रखिए, आप कानून की बात करो उपभोक्ता, और मैं एडवोकेट हूं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि बेचने वाला दलित है, मुस्लिम है, ये बताए। सुनिए, अमरनाथ यात्रा होता है, अमरनाथ यात्रा होता है, अमरनाथ के शर्मा जी के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो बेच रहा है वो अपना नाम अपना धर्म बताए। क्यों बैठते क्या जवाब देंगे, वो भी इस स्थिति में जब ज्यादातर ढाबे वहां पर ऐसे हैं जिनका नाम पंडित वैष्णव ढाबा है, जब क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं तो उसमें से मुजम्मल, फैजल, ये सब, रेहान, ये सब निकलता है। बिल्कुल ठीक है श्वेता जी, एक सरकार चाहे ना भैया के शर्मा के इनकी इसकी आवाज कंट्रोल, वकील साहब आपकी आवाज की तरह काम। श्वेता जी, पहली बात, दो बातें हैं। अगर पैंट उतारी गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, अगर पैंट नहीं उतारी गई तो जो लोग ये कह रहे हैं पैंट उतारी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से समाज में भावनाएं भड़का करके उपद्रव फैलाने की कोशिश की। भुवन जोशी जी ने पहले कहा कि पैंट उतारी गई, उसके बाद उन्होंने कहा यह जांच का विषय है, अभी जांच हुई नहीं, और के शर्मा और कह रहे हैं पैंट उतारी गई। और मुझे लगता है कि जो भी इस तरीके की जांच में अगर होता है तो जिसने उतारी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अगर नहीं उतारी गई तो फिर उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये बात मैनेजर खुद कह रहा है कि पैंट नहीं उतारी गई। अपने जी वो भाई हमने सुनवाई भी है, वो मैनेजर खुद कह रहा है कि मैं गोपाल नहीं हूँ, तजम्मुल हूँ, मैं तो कह रहा हूँ और ऊपर तक जांच हो जाए, जहां तक जांच हो जाए। एक बार सुन लेते हैं, अपने जी एक बार सुन लेते हैं, जिसने अगर झूठी अफवाह फैलाई, फटाफट से एक बार सुन लेते हैं, जिसने जो मैनेजर कह रहा है, सुन लेते हैं। क्या नाम, तो मैनेजर है यहाँ का? मगर हाँ जी साहब मैनेजर हूँ और मैं मैनेज कर रहा हूँ फिलहाल। वो सनोवर कहाँ है? मगर जी सनोवर थोड़ी बहुत देर पहले तो यहीं था, फोन आया किसी का, पता नहीं कहाँ चला गया। बोला अच्छा कहाँ? बोला तू बड़ा वो कर रहा तरफदारी, उसकी पैंट नहीं खोली। मगर साहब यहाँ पैंट वैंट किसी की नहीं खोली, मैं 24 घंटे यहीं हूँ, और साहब कोई झूठ सच की क्या गुंजाइश, सच बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। अमनिजेश जी अपनी बात पूरी करें, फिर सैयद जी मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि किसी की दुकान बंद करने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कि कोई अपना यहाँ पर व्यवसाय नहीं चला सकता, उसको व्यवसाय चलाने का हक है, अपना नाम लिखे, अपने ढाबे का नाम लिखे, सिर्फ खाने पीने की चीजों पे हो रहा है, बाकी दुकानों पे कोई जांच नहीं हो रही। एक व्यक्ति को जो हरिद्वार से लेकर के अपने घर तक गंगा जल, ये देश के तमाम दर्शक देख लें ये कि के शर्मा और जोशी जी कौन लोग हैं, ये जो गंगा जल लेकर के पैदल नंगे पैर जा रहा है, उसको अपनी मर्जी का, अपनी पवित्रता का खाना खाने का हक भी ये नहीं देना चाहते इस देश में। ये वो है के शर्मा वकील साहब, कह रहे ना आप नहीं पूछ सकते, जो मर्जी बेचे, जैसे मर्जी बेचे, उसमें हलाल का ठप्पा लगे तो लगने दो। हलाल का ठप्पा तो गैर सरकारी एजेंसी लगाएगी, और यहाँ पर चेक करने के लिए कहते हैं कि सरकार आए बीच में। और जब सरकार की बात आई तो उन्होंने कहा कि जोशी जी क्या कहते हैं कि पिछली बार देखो सुप्रीम कोर्ट आई तो थी, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी क्या सरकार? यही वही जोशी जी करते हैं कि ये इनका काम नहीं है, सरकार करे। और जब आई सरकार की बात तो कहते हैं सरकार कैसे कर लेगी, सरकार को न्यायालय से ऊपर थोड़ना है। ये है इनका असली चेहरा, ये भुवन भास्कर जोशी जो है ना, इनकी पार्टी वो है जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं, जिन कावड़ियों को, इनकी पार्टी उन आतंकवादियों के पक्ष में कोर्ट में गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि इनको छोड़ दिया जाए। बाद में वो कन्विक्ट हुए, उनको सजा हुई। ये वो पार्टी है, ये तभी तो सोचिए अपनी जी, एक बार इनके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि पहचान बताने में दिक्कत क्या है, अपना धर्म छुपाने की जरूरत क्या, एक बार इनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इनको चिंता इस बात की है कि हमारा वोट बैंक न खसक जाए। सैयद जवाद जी, मैंने पहले भी कोशिश की थी आपके पास आने की, आपका कनेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरत है सनोवर को कि वो पंडित वैष्णव ढाबा के नाम से अपनी दुकान खोले?
सच सच ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, क्या जरूरत है तजम्मुल को कि वो अपना नाम गोपाल बता दे? क्या जरूरत है? अरे भाई अपना नाम अपना पहचान बना के दुकान खोलिए ना, हर जगह है ना देश में। सैयद जी, सैयद जी को बोलेंगे। जय हिंद जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि देश के अंदर साझी विरासत की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कवि हुए हैं जिनका धर्म भी लोगों को नहीं पता था और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं कहते थे, चाहे उर्दू शायरी के अंदर। मतलब आपको ये सही लगता है कि सनवर के दुकान का नाम पंडित वैष्णो ढाबा है? सही लगता है आपको? मैं कविता करने से जब हम प्रसाद देते हैं ना, तो मेरे आसपास भी बहुत से लोग हैं जो प्रसाद नहीं लेते। सैयद जी, मेरे आसपास भी बहुत से लोग हैं आपके धर्म के जो मुझसे प्रसाद नहीं लेते। और पंडित वैष्णो ढाबा अगर अपनी जरूरत है, आपको लगता है कारोबार बढ़ेगा, तो वो सही है, उसे आप जायज ठहरा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी टीआरपी के लिए आपको फायदा दे सकता है, लेकिन देश के हित के लिए ये ज्यादा नुकसानदेह बातें हैं। अच्छा। आपके चैनल की टीआरपी तो इन इश्यूज से बढ़ सकती है। मैं जो आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए ना, भटकिए मत मुद्दे से। मैं मुद्दे पे ला रहा हूँ, भटकता नहीं हूँ, मैं ला रहा हूँ मुद्दे पे। भटकाते आप हैं, धमकाते आप हैं, डराते आप हैं। समाज हम नहीं करते, हम समाज को। अरे बोलिए तो, मुद्दे पे बोलिए ना, लफबाजी मत कीजिए। आप बताइए मुझे, नाम धर्म बदलने की पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? मैडम, ये जिस तरीके से आप बात करी, इसको हमारे यहाँ जो है बदतमीजी कहते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कृपया करके आप जो है, चलिए, मुझे आपसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बात पर जवाब दे सकते हैं कि अगर आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, तो हिंदू को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि वो कहां से खाना खाए और कहां से खाना ना खाए? मैडम देखिए, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं और सुनिश्चित भी कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, जो बीफ एक्सपोर्टर अल कबीर हैं, जो बीफ एक्सपोर्टर जो है अल अरेबियन एक्सपोज हो चुके हैं, मालिकों के नाम बताइए। चैनल पे एक्सपोज हो चुके हैं, चैनल पे ऐसे झूठ बोल रहे थे, पकड़े गए। झूठा आदमी बैठता है, चैनल पे झूठ बोलते पकड़े गए, कबीर को लेके बोला मैं इनका चंदा लेने वाले बीफ एक्सपोर्ट से दलाली करने वाले लोग, चंदा लेने वाले लोग खाए और शाम को इसी तरह झूठ बोल रहे थे। ये चंदा लेने वाले लोग, ये व्यक्तिगत, ये आदमी जिसका नाम मनीष शुक्ला है, ये व्यक्तिगत हमले करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे घटिया प्रवक्ताओं में से एक है। पता नहीं क्यों पार्टी ऐसे लोगों को जो है आकर के चैनल में बैठती है, इनकी वजह से पार्टी जो है कबीर को लेकर झूठ बोल रहे थे तुम लोग। इनको डाटा चैनल वाले ने, एडिटर, वहां का इनपुट एडिटर, उसने पूरा फैक्ट चेक किया और इसको डांट के बाहर किया है। और फिर आज सुबह 10 बजे से झूठ बोलने लगा ये व्यक्ति बैठ के आपके चैनल पे। अरे तुम व्यक्ति का धन्य कैसा होगा? अरे कितनी निर्लजता है आपके अंदर, तुम्हारे जैसे आदमियों को। अरे सैयद जवाद जी, ठीक है सैयद जवाद जी, सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या दिक्कत है अपना धर्म और अपना नाम सही बताने में? क्या दिक्कत है अपना नाम और अपना धर्म सही बताने में? दिक्कत क्या है मुझे बताइए ना, क्यों आपको वैष्णो ढाबा के नाम से होटल खोलना है? आप रोक नहीं रही है। सैयद जवाद जी, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। सैयद जवाद जी, निजी हमले आपने मुझ पे भी किए, निजी हमले आपने उन पे भी किए, इससे फर्क नहीं पड़ता, सबको सबके बारे में पता है। आप मुझे इतना बताइए सैयद जवाद जी, मेरा सवाल आपसे क्या है? बदतमीजी करता है टीवी चैनल पर आकर के। सैयद जवाद जी, मेरा सवाल आपसे क्या है? एक चैनल पे कल इसी तरह से कबीर को लेकर झूठ बोल रहा था, इसको फैक्ट चेक किया गया, इसको डाटा गया। ठीक है सैयद जवाद जी, आप ये बोलेंगे, सैयद जवाद जी आप ये बोलेंगे कि धर्म छुपाना, नाम छुपाना क्यों जरूरी है आपके लिए? क्यों आपको लगता है कि वो सही है? मैं आपसे कह रहा हूँ, इस देश के अंदर हमेशा से साझी विरासत रही है। अच्छा, तो सही है, जायज नाम छुपाना जायज है, पंडित वैष्णो ढाबा के नाम से होटल खोलना जायज है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन अपना दे रही है, तो आप डिसीजन को आपको लग रहा है अवमानना हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाइए। हमारे साथ तो पैनल में वकील साहब भी बैठे हुए हैं, लगाइए अवमानना याचिका। सुनिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन की धज्जियां उड़ाने वाले। ठीक है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लौटती हूँ शुक्ला जी आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है।